हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन है पाथ फाइंडर का। जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एमसीक्यू है ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एमसीक्यू है ना। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसका अप्रोच देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का भी थोड़ा बहुत इसमें हमें यूज़ दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स आर अटैच्ड at one end of a spring of force constant this and the relaxed length is this. ठीक है, a known amount of charge are gradually transferred to balls in unequal amount until the spring length becomes twice of its relaxed length. What amount of work must be done by an external agency in slowing compressing the spring back to its relaxed length? क्वेश्चन क्या कहता है, पर मैं अपने तरीके समझाता हूँ, फिर ये पूरा सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि भाई देखो, आप ये देखो, यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें दो बॉल हैं ये, और यहाँ पे स्प्रिंग से अटैच नहीं है, और ये नेचुरल लेंथ है अभी, मतलब रिलैक्स लेंथ है ये। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने कि नो चार्ज ऑन बॉल एंड स्प्रिंग इज ऑन इट्स नेचुरल लेंथ। ये नेचुरल लेंथ में है, तो कोई टेंशन वाली बात अभी नहीं है। सही है। अच्छा, जैसे आप इस पर चार्ज दोगे, इस पर चार्ज आपने दिया, तो ये ड्यू टू कुलम्बिक रिपल्शन है ना, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज हम दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपल्शन देंगे, तो ये इधर की तरफ भागेगा। ठीक है, क्लियर है। और एक ऐसा टाइम आएगा, अगर मैं ग्रेजुअली दे रहा हूँ, मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला वो ना आए लपड़ा, तो आराम आराम से या स्लोली चार्ज का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ मैं, तो इनमें जो ये इलोंगेशन आएगा ये रैपिड नहीं होगा, ग्रेजुअल होगा, धीरे 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 चल रहा है। कहते हैं कि जब इसका लेंथ 12 आ जाएगा, तब हमें क्या कर देना, चार्जेस का जो फर्दर सप्लाई वो बंद कर देना है। ठीक है, और इस कंडीशन में भी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि हम आराम आराम से चार्जेस को सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय कंडीशन कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, 12 हो गया। चार्जेस हमने कितना मान लिया, Q1 और Q2, ये दोनों ही अननोन है, हमें इनका वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, सिर्फ ये हिंट है कि भाई इनके बीच का लेंथ कितना हो गया, 12 हो गया। ये बात क्लियर अपने को है ना। ये दो बातें देखो, यहाँ तो बोला भी है बिकम द ट्वाइस ऑफ इट्स रिलैक्स लेंथ। उसके बाद क्या है कि हमसे बोला कि अब फर्दर हमें क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ऐसे, और इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। उसने बोला ना कि व्हाट वर्क मस्ट बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन स्लोली कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बैक टू इस रिलैक्स लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ वापस लाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और एक छोटी सी बात और जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि ये प्रोसेस स्लो है। प्रोसेस क्या है, स्लो है, मतलब यहाँ से जब जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा पूरे प्रोसेस में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, अब इतनी बात हमें क्लियर है। चलो, अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। आप ये देखो पूरे सिस्टम पे, जब आप इसको कंप्रेस करोगे दोनों तरफ से, तो कौन कौन सिस्टम में वर्क करने वाला है। एक तो स्प्रिंग का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ गया, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स इस पर आ गया बोलो, है ना। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स आ गया और आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, दो फोर्स तो ये हो गए, है ना। तीसरा फोर्स कौन सा आएगा, इन दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स। तो 3 टाइप के फोर्स हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स, एक हो गया कौन सा, कूलम्बिक फोर्स, और एक कौन हो गया जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो। ये सभी मिल के क्या करेंगे, वर्क डन कर रहे हैं, और इन सभी का वर्क डन जो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। सही है, क्लियर है। चलो, तो वही मैं स्टेप यहाँ पे आगे करता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया मैंने, तीनों लोग लग रहे थे, मैंने लगाया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, 0, और ये स्लो प्रोसेस था, स्लो मोशन था, तो मैंने क्या बताया, डेल्टा के 0। सही है। अब मुझे ये चाहिए था, मैंने इसको इस साइड भेजा दोनों को, तो माइनस हो जाएंगे, -W स्प्रिंग, -W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। तो जब भी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखते हैं तो हम उसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज -डेल्टा यू, ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं चीज़। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेप आया। अब हमें क्या करना है, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल, और ये फाइनल। बेटा, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी फाइनली वो तो 0 होगी, क्योंकि ये रिलैक्स लेंथ पे आ गई है। ठीक है, और इनिशियली कितना था, ये इसमें इलोंगेशन कितना हो जाएगा, L से 2L अगर जाओगे आप, तो इलोंगेशन कितना देखने को मिलेगा आपको, 2L - L बोले तो L, है ना। तो ये इलोंगेशन है। तो अगर इलोंगेशन हमारे पास L है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहा होगा इनिशियली, ½ kx² या ½ kL²। तो वही लिखा देखो, फाइनली कितना हो गया, 0, इनिशियली कितना है, ½ kL²। ठीक है,
अब इसकी बात करते हैं। तो जब दो चार्जेस हमारे पास सिस्टम में आर डिस्टेंस पर रखे रहते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, के Q1 Q2 बाई आर, वेयर के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, पहले इनके बीच का गैप कितना था, 2L था, 2L, बाद में कितना हो गया, L हो गया। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, ये बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई L, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 2L। ठीक है, ये कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करता चला कि यहाँ आएगा -12 KL स्क्वायर, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन दिस, और ये 1/2 का टर्म बच गया, तो ये पूरी चीज़ आई। अब यहाँ पे देखो Q1 Q2 आ रहा है ना, इस चीज़ को मैं कहाँ से इसका वैल्यू मैं पुट करूँगा कहाँ से, ये जो सिचुएशन मैंने बनाया था ना, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा कि आप ये दोनों ही क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में। ठीक, अगर आप किसी एक का FBD बनाते हो, सपोज मैंने इसका FBD बनाया, तो इसके FBD में दो लोग काम करेंगे, इधर लगेगा FE, इधर लगेगा स्प्रिंग का KX, है ना। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, X क्या है आपका इलोंगेशन। तो L से 2L जब हो गया तो इलोंगेशन आएगा L का, तो यहाँ पे लिखा है K इंटू L, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बराबर होंगे, K इंटू L जो होगा Q1 Q2 अपॉन दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता ना K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे K की जगह पे रख दिया, Q1 Q2 अपॉन R की जगह पे 2L स्क्वायर हो गया, इनके बीच गैप। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा Q1 Q2 का वैल्यू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब इंटू K, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे आपको चिपका देना है, यहाँ पे रखोगे, ये पूरा वैल्यू रखा मैंने, सॉल्व किया है ना, सॉल्व किया तो ये 8 हो जाएगा, 8 से जाएगा 2 टाइम्स, है ना, तो एक L से L जाएगा, L स्क्वायर बचेगा, एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/2 KL स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर है। K का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर, L जो है वो दे रखा था 20 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 10⁻² मीटर लिख सकता हूँ ना ऐसे। वो सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 12 जूल आ जाएगा, जो कि हमारा किसी एक ऑप्शन से मैच करता है। मैं यहाँ पर टिक भी कर देता हूँ, बी आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना, बी अपना परफेक्ट आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का बढ़िया सा सॉल्यूशन। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और ऐसे ही एक अच्छे लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर में हम अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।